देखो स्टैंडर्ड एसी के अंदर डेस्टिनेशन ले ही नहीं सकता, सोर्स ये लेगा EC0. So we are going to use standard ACL and going to deny this particular traffic to be able to reach to this. But what will be the what will be the result, we will see. ठीक है, रिजल्ट जो होगा वो भी चेक करेंगे एग्जैक्टली कि क्या ये डिनाई हुआ और व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ इन दी ACLs, स्टैंडर्ड ACLs और एक्सटेंडेड दोनों के अंदर। ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ACL यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो ये था, दूसरा ये था कि हम लोग इस पूरे ट्रैफिक को, पूरे नेटवर्क को डिनाई कराएंगे VTY लाइन्स के लिए फॉर पर्टिकुलर राउटर 1। ठीक है, अब देखिए पहले तो हमारा ट्रैफिक चल रहा है या नहीं चल रहा, राउटिंग हो रही है या नहीं हो रही। IP एड्रेस भी है असाइन या नहीं, IP एड्रेस तो असाइन है। शो IP राउटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी राउटिंग नहीं हो रही है क्योंकि सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के ही बारे में बता रहा है। तो राउटिंग करते हैं, राउटर 1 और राउटर 2 के ऊपर, राउटर 3 के ऊपर डिफ़ॉल्ट राउट दे देते हैं, यहाँ पर स्टैटिक दे देते हैं। आपको जैसी राउटिंग करनी है वैसे कर लेना, बट मैं जहाँ आपको बताऊँगा वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि पर्टिकुलर कहीं फंस ना जाओ। मैं आपको नोट कराऊँगा वो पॉइंट के ऊपर, जब जहाँ फंसने वाली चीज़ होगी वहाँ पर, क्योंकि स्टैंडर्ड यूज़ करें तो अभी कोई फंसने वाली चीज़ नहीं है। एक्सटेंडेड के अंदर फंस सकते हैं हम लोग। क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ इम्प्लिसिट डिनाई। आपने कहीं एक कोई ऐसी इंटरफेस के ऊपर लगा दिया तो होगा क्या, ये GRP और OSPF कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल का ट्रैफिक भी हो सकता है ड्रॉप होने लगे, नेबरशिप ड्रॉप हो जाए, क्योंकि इम्प्लिसिट डिनाई, आपने कंडीशन डाल दी अपनी बट EIGRP के ट्रैफिक के लिए कुछ नहीं बताया, तो हुआ क्या, डिनाई होने लगा। तो वो EIGRP की कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि हाँ क्या ये वो इंटरफेस है जहाँ पर मेरा राउटिंग की कोई अपडेट आती है या हेलो आते हैं। अगर हेलो आते हैं तो उनको अलाउ कराना पड़ेगा। ठीक है, सो राउटिंग करते हैं, IP राउट 0.0.0.0 और 12.0.0.2, यही IP थी। अच्छा यहाँ पर 12.0.0.2 इस राउटर के ऊपर मैंने दे दिया डिफ़ॉल्ट राउट कि आपको कहीं पे भी जाना हो यहाँ पर पैकेट फेस कर दो अगर आपकी डेस्टिनेशन से बाहर हो। यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट राउट दे देते हैं राउटर 3 के ऊपर, IP राउट और 23.0.0.2। तो यहाँ पर भी राउट आ गया। इस राउटर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक डाल देते हैं। राउटर 2 के ऊपर स्टैटिक एंट्री है। दो नेटवर्क हैं, एक राउटर 1 का नेटवर्क और एक राउटर 3 का नेटवर्क। मालूम है ना, ये वाले नेटवर्क और ये वाले नेटवर्क की इस राउटर को कोई भी आइडिया नहीं है, तो उन्हीं के लिए राउटिंग करते हैं, बाकी तो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके लिए। IP राउट 3 and
12.0.0.1 अब हमारा पिंग करना चाहिए। अरे भाई आर्क ठीक है। सब चल रहा है। अरे वो इसलिए क्योंकि आर्क रिजॉल्व नहीं है। एक बार आर्क रिजॉल्व हो जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी। फ्रेश टोपोलॉजी में होता है। ठीक है, अब सब कम्युनिकेट कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ जा रही है तो ऑब्वियसली राउटर के बीच के अंदर भी पिंग हो रही है। क्लियर? तो अब हमारी ACL की बारी आ गई। तो ACL किधर बनानी है? राउटर 3 के ऊपर बनानी है, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक टास्क चाह रहे थे राउटर से, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ACL से स्पेसिफिक टास्क चाह रहे थे। तो इसीलिए बनाना चाहते तो यहाँ पर भी बना देते, बट उसके अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड के अंदर ये सारा ही ट्रैफिक, ये इस वाले राउटर का, इस वाले PC का ट्रैफिक यहाँ राउटर पर आता और यहीं ड्रॉप हो जाता, आगे कहीं नहीं जाता। तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। पर हम क्या चाह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इस राउटर पर ना रीच करे, इस PC के ऊपर ना रीच करे, बाकी सब जगह के ऊपर जाता रहे। पर एंड रिज़ल्ट क्या आता है वो भी देखते हैं। तो ACL बनाने का सिंपल सा तरीका है। देखो, आप लोगों को मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ACL बनाने के 2 तरीके हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तो है एक्सेस लिस्ट, और डाल दिया क्या, एक्सेस लिस्ट का नंबर 1, क्योंकि स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं तो नंबर 1 to 99। अच्छा, यहाँ पर कोई नाम का ऑप्शन आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है, तो बोलते हैं कि स्टैंडर्ड ACL को नाम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्टैंडर्ड ACL को नाम दूँगा, अभी देखूँगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये, इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, एक्सेस लिस्ट 1 क्या करना है, देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या, पर्टिकुलर होस्ट को डिनाई करना था। सो टर्म होस्ट, अगर पर्टिकुलर होस्ट को डिनाई करना है, नहीं करना तो क्या करो, सीधे सीधे और यहाँ पर डलेगा। इसके बाद क्या डलेगा, सो बता रहा हूँ। अब अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ, 1 डॉट क्या था, 1.1 है ना, ये भी कर सकता हूँ। अगर मैं नेटवर्क डिफाइन कर रहा हूँ, अब यहाँ क्या हो रहा था, मैं नेटवर्क के बेसिस के ऊपर डिफाइन कर रहा था, और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या, एग्जैक्ट इतनी मैच करो बिट्स को। ठीक है, या तो मैं ऐसे लिखूँ, या फिर मैं क्या लिख दूँ, ऐसे लिख देता तो क्या होता, पूरा नेटवर्क। और या फिर मैं टर्म यूज़ करूँ होस्ट, अब यहाँ पर मेरे को वाइल्ड कार्ड मास्क की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैं नेटवर्क डिफाइन कर रहा हूँ, होस्ट टर्म नहीं यूज़ करता, तो वहाँ पर मेरे को वाइल्ड कार्ड मास्क देना पड़ता। जहाँ होस्ट टर्म नहीं यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरे को वाइल्ड कार्ड मास्क देना पड़ेगा। जहाँ होस्ट टर्म यूज़ कर रहा हूँ तो होस्ट के लिए स्पेसिफिक IP एड्रेस है, तो सीधे सीधे IP एड्रेस ही डालकर सबनेट तो चलता ही नहीं है इसी। ठीक है,
तो यहाँ पर ही आपकी कमांड खत्म हो जाती है, एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई होस्ट दिस दिस दिस। अब हमने एक्सेस लिस्ट क्रिएट तो कर दी, कहीं अप्लाई करा नहीं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, सीधे 1 लाइन के अंदर आपने डिफाइन कर दिया जो जो चाहिए थे। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था लिस्ट, ACL क्या कहलाती है, लिस्ट। अगर मेरे को इसके अंदर ही फर्दर और एंट्री डालनी हो तो क्या करूँगा, कोई सीक्वेंस नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला था पहले सीक्वेंस नंबर चेक करेगी ACL के अंदर। सबसे पहला लिस्ट के अंदर पहली लाइन चेक करी, दूसरी लाइन चेक करी, तीसरी लाइन। यहाँ पर मैं कैसे लिस्ट के अंदर सीक्वेंस डालूँ, कुछ कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर वे है, ये मेरे हिसाब से आपको, मतलब जब आप ACL में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए देन यूज़ दिस पार्ट, ठीक है। जब आप ACL को समझने लगो तब यूज़ करना आपके लिए तब बेटर रहेगा। पर फिर भी उस टाइम में भी जो अब मैं नेक्स्ट तरीका बताने जा रहा हूँ, यूज़ करोगे आप वो तरीका बहुत स्मार्ट है, आपको एक थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच लेकर आता है ACL को बनाने के लिए, और एडिट करने के टाइम के अंदर भी आपको हेल्प रहेगी, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग नो। ये ACL एक तरीका ये भी था, ठीक है। तो डू नॉट गेट एवर कन्फ्यूज कि ये तो नया तरीका जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आप मार्केट के अंदर देख सकते हो लोग बाग ये तरीका भी यूज़ करते हुए देख सकते हो। तो एवर डोंट एवर गेट कन्फ्यूज कि ये तो कहीं पता नहीं सर ने दिखाया नहीं या सिखाया नहीं, ठीक है। ये वाला दूसरा तरीका आता है IP एक्सेस लिस्ट। ऑप्शन आ रही है कौन सी, ठीक है। तो हम लोग कौन सी यूज़ करने वाले हैं, आप बताओ क्या नाम और नेम नहीं, नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, आ रहा है ना, ठीक है। तो अब मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड ACL को क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं, नाम अब आया हूँ मैं ACL मोड में, और यहाँ पर आ जाता है आपका नेटवर्क ACL। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सीक्वेंस नंबर नहीं डिफाइन करता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सा सीक्वेंस नंबर लेगी, मैंने बताया था उसमें 10। नेक्स्ट लाइन अगर ऐड करता हूँ तो 20, उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऐड करता हूँ तो 30, उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऐड करता हूँ तो 40। अगर मैं सीक्वेंस नंबर नहीं डिफाइन कर रहा हूँ तो, अगर मैं सीक्वेंस नंबर डिफाइन कर रहा हूँ तो जो सीक्वेंस नंबर लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि 10, 20, 30 ये क्यों डिफ़ॉल्ट नंबर ले रही है। इन्होंने ऑलरेडी प्लानिंग के साथ चला है, क्योंकि ACLs का इतना ज़्यादा यूज़ है और इतनी ज़्यादा एडिट होती है, तो उन्होंने एडिट करने के लिए ही ऑलरेडी एक ऑप्शन छोड़ी है कि आपके पास में 1 to 9 तक की लिस्ट के लिए ऑप्शन है कि आप उसके अंदर और कुछ एंट्री डालना चाहते थे तो वो डाल सकते हो आप मैन्युअली, ठीक है। तो ऑलरेडी प्लान कर कर चलिए कि आपको अगर कल को कभी ACL को एडिट करना हो तो यू कैन चेंज इट। तो मैं अभी सीक्वेंस नंबर नहीं डाल रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा 10, ठीक है। सो सीक्वेंस नंबर नहीं डाल रहा। हम लोग की कंडीशन क्या थी, रिक्वायरमेंट कोई पर्टिकुलर उसको डिनाई करना था, सो सीधे सीधे डिनाई। डिनाई कौन आ गया, वही लाइन किसके लिए है ये, एक्चुअली सोर्स के लिए हमेशा, क्योंकि स्टैंडर्ड ACL किसके लिए काम करती है, सोर्स के लिए। अगर नहीं भी डिफाइंड है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सोर्स। सो होस्ट के लिए बात कर रहे थे, सो होस्ट कौन सा होस्ट, पर्टिकुलर होस्ट। अगर नेटवर्क डिफाइन करना होता तो क्या आएगी ऑप्शन, नहीं, क्योंकि वहाँ पर टर्म क्या यूज़ करेंगे, अब आ जाती है वाली फॉर्मेट। सो होस्ट टर्म वही फंडा वही है, यहाँ पर वो डिनाई परमिट जो भी कंडीशन आपको चाहिए थी वो। सो हम लोग को इसको डिनाई करना था, डिनाई हो गया।
चेक करने के लिए चेक भी कर सकते हो, डू शो IP एक्सेस लिस्ट। अच्छा, यहाँ पर भी किस कंडीशन में आ रही है, जैसे हम लोगों ने बनाई है ऐसे ही। अच्छा, वो वाली ACL भी बनाता ना तो वो भी ऐसे ही लिस्ट में आएगी, जब दिखाओगे ना शो एक्सेस लिस्ट तो वो भी ऐसी कंडीशन में दिखाएगी, ठीक है। लाइन वाइज जिस तरीके से मैंने बनाई है वैसे ही दिखाएगी, भले से मैं एक लाइन में ही डाल रहा हूँ सारी कंडीशन। जो पहले ACL बनाई थी, ये वाली जो ACL बनाई थी, उसको भी मैं अगर शो एक्सेस लिस्ट करता तो वो इसी तरीके से ही दिखाती। तो स्टैंडर्ड ACL, नाम ACL का और नंबर मैंने बताया था आपको, सीक्वेंस नंबर 10 ले लिया, डिनाई होस्ट 192.168। अब अप्लाई करनी है, किस इंटरफेस को अप्लाई करें हम लोग, जो बोलोगे आप उस इंटरफेस के ऊपर, इस पर या इस पर, 01 पर करें। इंटरफेस F0/1। IP एक्सेस ग्रुप, यहाँ पर टर्म यूज हो जाती है ग्रुप, ACL नहीं यूज होगी, यहाँ पर यूज हो जाती है एक्सेस ग्रुप। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जब अप्लाई करोगे तो आपको डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट वे के अंदर यूज होती है वो ACL। जब अप्लाई करेंगे ग्रुप यूज होगा, कई जगह को इंटरफेस पर ग्रुप यूज होगा, VTY लाइन्स के ऊपर क्लास यूज होगी, अगर आप राउटिंग के अंदर यूज कर रहे होगे तो टर्म कुछ और आ जाएगी, लिस्ट के अंदर आ जाएगी। सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ, पर कहलाती क्या है ACL। अच्छा, नाम या नंबर, अच्छा नंबर के अंदर देखो आप 1 to 199, मतलब स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों ही रेंज कंबाइन हो गई है। आप इंटरफेस पर दोनों ही एक्सेस लिस्ट लगा सकते हो, बट एक इंटरफेस के ऊपर एक ACL लगेगी एक डायरेक्शन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना। अभी हम लोग लगाकर दूसरी लगाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो IP एक्सेस लिस्ट और IP एक्सेस ग्रुप, नाम क्या था एक्सेस लिस्ट का, SCCL है। इसके बाद किस टाइप का ट्रैफिक होगा जब वो आएगा, तो इन या आउट, इन। सो डायरेक्शन क्या रहेगी, इस इंटरफेस पर जब ट्रैफिक आए, ये इस इंटरफेस पर जब ट्रैफिक अंदर की तरफ आए, राउटर की तरफ आए, तब क्या करो, एक्शन लो एक्सेस लिस्ट के ऊपर। कौन सा एक्शन भैया, जो भी डिनाई कंडीशन डाली है वही, ठीक है। क्या अब अप्लाई हो गई होगी एक्सेस लिस्ट, यहाँ डिनाई थोड़ी ना लिखना है, डिनाई तो एक्सेस लिस्ट के अंदर ही आ गया। यहाँ तो सिर्फ क्या लिखना है, इस एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करो इन डायरेक्शन में, इस इंटरफेस पर जब आए तब। इस पॉइंट मैं आ रहा था, प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा तो फिर क्लियर हो ना चीज़ें। इम्प्लिसिट डिनाई मैंने बोला था, तो इम्प्लिसिट डिनाई होगा। हाँ, आप बोलो, डू शो हिस्ट्री। पहले क्या करा, एक्सेस लिस्ट बनाई, उसको क्या करा, इंटरफेस पर अप्लाई करा, तभी वो एक्सेस लिस्ट काम करेगी। तो आओ इसके एंड रिजल्ट्स देखते हैं, क्या एंड रिजल्ट्स आएंगे। पहले पिंग कर रही थी, इसको कहाँ ड्रॉप हो रही है ये भी देखें, तो एक सेकेंड हो गया। देखो ICMP का ट्रैफिक अलाउ करते हैं, ICMP के ट्रैफिक से ही पता लग जाएगा कि कोई ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि पैकेट तो सारे ही डिनाई होंगे। तो जब VTY को लगाएंगे तब तो पिंग तो हुआ करेगी ना। और ICMP का एक रिप्लाई वापस आ रहा है, कहाँ से, जहाँ तक डेस्टिनेशन, जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ से एक रिप्लाई वापस आता है। आपको ICMP के पैकेट के अंदर ये भी पता लग जाएगा कहाँ तक मेरी रीचेबिलिटी है और
डिनाई हो रहा। ये रिप्लाई आया कहाँ से? इस राउटर से। यू आर नॉट अलाउड टू गो फर्दर। ये रिप्लाई को समझने की भी कोशिश करो। आ जाओ कमांड प्रॉम्प्ट पर। रिप्लाई को समझने का तरीका यही है, पिंग 192.168.3.1। क्या बोल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट, पर कौन बोल रहा है? पता लगा आपको? ICMP का ट्रैफिक रिप्लाई कर रहा है, तो आपका कोई भी पैकेट अगर जा रहा होता है तो रिप्लाई जहाँ से आ रहा है वो आपको बताएगा कि कहाँ तक मेरी रीचेबिलिटी थी। तो ये ICMP बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर आप सोचोगे तो यहाँ तक मेरी रीचेबिलिटी, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ तक तो जा रहा हूँ, मतलब इसके बाद की कहीं प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको काम करना है। ठीक है, सो यू हैव टू कीप योर eyes open and like you know be on your toes so that you know exactly नेटवर्क को समझने की कोशिश करोगे, वहाँ से तब समझ में आने लगेगी चीज़ें। अब ये तो डिनाई हो गया। नेट का जब इनेबल हो रहा होता तब, नेट जब इनेबल हो रहा नेट जब इनेबल हो रखा होता तब। अच्छा, अब ये भी ट्रैफिक क्या हुआ, ब्लॉक हो गया। यहाँ पर भी नहीं आ रहा ना, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, और तो छोड़ो यहाँ से यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ से यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ से यहाँ तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रीज़न था? इम्प्लिसिट डिनाई। तो आओ देखो चेंज करते हैं इस बार। डू शो IP एक्सेस लिस्ट डिनाई कंडीशन। क्या पैकेट, कितने पैकेट मैच हुए? 8 पैकेट मैच हुए हैं एक्सेस लिस्ट से, बाकी के मैच नहीं हुए थे। हम लोगों ने जो पैकेट भेजे उनमें से 8 पैकेट मैच हुए हैं, बाकी के पैकेट मैच नहीं हुए हैं, तो इसीलिए डिनाई हो गए। मतलब अब क्या करें? एक ऐसी कंडीशन डाल दें भाई, प्रेफरेबल कंडीशन तो यही है, इसके बाद की एक लाइन के अंदर एक एडिशन कर दें। क्या उसको सीक्वेंस नंबर दे दें कुछ 11। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लेगा? 20। 10 तो हो चुका है, नेक्स्ट 20 लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो भी समझ लेते हैं, और अगर सीक्वेंस चेंज करना होगा तो सीक्वेंस चेंज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा? IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, उसी एक्सेस लिस्ट में जाएंगे और चेंजेस करेंगे। क्या? परमिट। अभी कंडीशन में सीक्वेंस नंबर नहीं डाल रहा, मतलब क्या होना चाहिए? अब सीक्वेंस नंबर क्या आना चाहिए? 20। ऑलरेडी एक्सेस लिस्ट एग्जिस्ट करती है ये वाले नाम की, उसके ऊपर ऑलरेडी एक सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है 10 का। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कोई और दूसरी लाइन के अंदर कोई सीक्वेंस नंबर नहीं दे रहा, तो कौन सी लेगा? 20। ठीक है, सो परमिट किसको? कोई भी सोर्स हो उसको अलाउ कर दो। चेक करते हैं अब क्या कंडीशन आई। डू शो IP एक्सेस लिस्ट आ गई। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब देखो इसमें अगर एडिट करना हो कुछ भी, क्या करूँगा मैं? इस पर्टिकुलर कंडीशन को डिलीट मारूँगा। तो डिलीट मारने का कितना सिंपल सा तरीका है, नो हो गई डिलीट।
बार क्या कर रहा हूँ, ACL मोड में ही हूँ। 11 परमिट एनी टू शो IP। क्लियर। और अब हमारा काम तो बन ही जाएगा इससे। काम क्या बनेगा, फेल, जो कि होना है चाहिए। क्या ये काम करेगा? हमने तो वो करा है ना 1.1। देखो ये सोर्स ब्लॉक हुआ है, ये सोर्स यहाँ से बाहर नहीं जा पाए, मतलब यहाँ से अंदर नहीं जा पाए। तो यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगा तो मतलब ना तो यहाँ आ पाएगा ना यहाँ पाएगा। ये लिमिटेशन है स्टैंडर्ड एक्सेस केस की। पर क्या दूसरी चलेगी? पहले नहीं चल रही थी। क्लियर। स्टैंडर्ड ACL का ये फंडा। अब इसकी जगह अगर मैं नेटवर्क लगाता, यहाँ पर पूरा नेटवर्क डिफाइन करता, तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही यहाँ तक ना नहीं पहुँच पाता। नेटवर्क के लिए क्या रखना पड़ता, होस्ट की जगह के ऊपर क्या रखना पड़ता, टर्म नेटवर्क। यहाँ होस्ट टर्म की जगह यहाँ आती सिर्फ और सिर्फ 192.168.1.0 एंड वाइड मास्क। अब दूसरा काम क्या था अपना, VTY। तो पहले एक काम करते हैं, VTY लाइंस अलाउ करते हैं। अच्छा बिसाइड्स दैट, क्या मेरे को ये बताओ, मैं अभी तक तो क्या कर रहा था, यहाँ से यहाँ पिंग कर रहा हूँ। मैं जब यहाँ से यहाँ पिंग करूँ तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैफिक जा रहा है, वापस नहीं आ रहा। देखो आ जाओ, ये गेम को भी समझते ही चलते, दो सेकंड नहीं लगते इनको समझने में। पैकेट को देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो कान ठीक है, ये भी ध्यान में रहना चाहिए। साला रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा। सर ये भी हाँ। बनता है सर, ये अगर इसमें हाँ बंदा फंस सकता है इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ कि रिप्लाई वगैरह के अंदर। हाँ इस पे लगाई, इसको डिनाई करा तो क्या ये आता उसको बंदा ये आएगा तो आप स्ट्रेट वेज दिमाग लगाते हैं, हाँ चल गया है। अरे वहाँ से थोड़ी ना लगाई है हमने। अरे भैया रिप्लाई तो भी तो आएगा। आओ ठाकुर। क्लास का बदमाश आदमी है ये, मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखो, अब हम लोग VTY लाइंस के ऊपर टेलनेट इनेबल कर रहे हैं। सो लाइन VTY किसका नोट, मैंने कुछ नहीं लिखवाया। रिकॉर्ड तो हो रही है ना, अब ये बातें भी रिकॉर्ड हो गई। फिर सारे के सारे हंस देंगे इस बात पर। क्या तो वो बता तो दिया मैंने आपको, रिकॉर्ड में तो कर दिया एग्जैक्टली। मेरे को नहीं लगता आपको भूलना चाहिए, क्योंकि अभी इसके ऊपर आपने बात कर ली है। जो लोग बात कर लेते हैं ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, फिर भूल जाएंगे। लाइन VTY पासवर्ड वो देखो, उसके आंसू निकल आए। तो पासवर्ड डाल देते हैं हम लोग सिस्को 1 2 3 4 और एग्जिट कर देते हैं, और एक इनेबल पासवर्ड भी डाल देते हैं, इनेबल सीक्रेट
इसको, ठीक है। अब यहाँ से अपने आराम से हम लोग टेलनेट कर सकते हैं। टेलनेट 12.0.0.1, अरे यार सिमुलेशन ना आ गया। ओके, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि दोनों ही आईपी एड्रेस हमारे इस पीसी से रीचेबल हैं और राउटर के आईपी एड्रेस हैं, तो यहाँ पर तो आराम से टेलनेट हो रहा है। अगर इधर से हो रहा है तो ऑब्वियसली यू नो वेरी मच दैट यहाँ से भी ओके। एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे नेटवर्क के लिए, तो क्रिएशन तो सेम ही रहेगी जैसे हम लोग पहले क्रिएट किए थे। आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, क्या नाम डाल दें, नाम डाल दो या नंबर डाल दो, जो भी डालना है डाल दो। इस बार क्या कर रहा, नंबर डाल दिया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या था, डिनाई, सीक्वेंस नंबर डाल देते हैं। डिनाई कौन सा, 192.168.2.0, पूरा का पूरा नेटवर्क को डिनाई कर दिया। एग्जिट फिगर टू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट तो क्रिएट सेम ही तरीके से दिखेगी भी, सेम तरीके से इंटरफेस पे जाकर चेक करोगे तब आपको पता लगेगा ये कौन सी एक्सेस लिस्ट किस जगह लगी हुई है, ठीक है। BTY लाइन्स को चेक करोगे तो पता लगेगा कि कौन यहाँ कोई एक्सेस लिस्ट लगी हुई है या नहीं लगी हुई, ठीक है। अब इस एक्सेस लिस्ट को हम लोग कहाँ लगाने वाले हैं, BTY लाइन्स के ऊपर। सो पहले जाना पड़ेगा कहाँ, लाइन BTY 04, ये तो हमने सिर्फ एक्सेस लिस्ट क्रिएट करी है, अप्लाई नहीं करी, ठीक है। सो इससे पहले वाली एक्सेस लिस्ट हम लोगों ने इंटरफेस पर अप्लाई करी थी, स्टैंडर्ड ACL को हम लोग BTY लाइन्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ क्या आ जाता है, एक्सेस क्लास, मैंने बोला था आपको एक्सेस क्लास, और वहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना, राउटर 3 के ऊपर जब हम लोगों ने अप्लाई करी थी, तो जब अप्लाई करी थी तो टर्म क्या यूज़ हुई थी वहाँ पर, एक्सेस, और कमांड पूरी तरह से समझ लो, यहाँ पर एक वर्ड कीवर्ड आ गया था। जब राउटर 1 के ऊपर जब अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कोई आईपी यूज़ करा है, कीवर्ड, वो इंटरफेस पे यूज़ करी। सो एक्सेस क्लास, कौन सी एक्सेस क्लास है भाई, जो नंबर यूज़ करा है वो। सो 10 किस टाइप के ट्रैफिक के लिए, इनकमिंग या आउटगोइंग, BTY का ट्रैफिक यहाँ से होते हुए बाहर कहीं जा रहा है या राउटर के ऊपर हो, इस राउटर पर तो आएगा ना, आपके राउटर के लिए आ रहा है ट्रैफिक, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, जा रहा है ना, आएगा ना, अच्छा राउटर के अंदर है, इन्हें इन्हें ठीक है अरे देख मैं हूँ ये, नहीं मेरे लिए ट्रैफिक आएगा, आउट तो हो गया, मेरे यहाँ से जाएगा, कंफ्यूज मत करा करो।
क्या मैंने किसी और के लिए बात करी है? इम्प्लिसिट डिनाई फॉर हु ऑल? अब मैं तो यहाँ पर लॉगिन करके बैठा हुआ था। जब तक लॉगिन रहूँगा तब तक कोई टेंशन नहीं है। हाँ, या फिर मैं जब तक चला रहा हूँ तब तक चलता रहेगा। अब बाहर हो गया। डायरेक्टली कनेक्टेड है। कभी-कभी ऐसा आता है मॉनिटर और सोर्स को बड़ा हो जाता है। टेलनेट आईटी सोर्स को किसके लिए डिनाई हो गया? सभी के लिए डिनाई हो गया, क्योंकि इम्प्लिसिट डिनाई की कंडीशन लग गई है। इसको बहुत अच्छे से तरीके से समझना हो ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग? आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और क्या रख दिया? अब उससे पहले वाली की क्या वो गई थी सीक्वेंस? शो सीक्वेंस थी 1, क्या आनी चाहिए नेक्स्ट सीक्वेंस? टू रख देते तो क्या आती? 10 बढ़ाकर। मतलब ये कर सकते हैं। क्लियर हो जाए ना फंडे आपकी, मतलब ये ना हो कि कंफ्यूज है कि 11 आया या क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट। 10 बढ़ाकर लगाएगा, क्योंकि अब उन लोगों ने यूज़ कर ली थी सीक्वेंस, तो इसलिए अब क्या होगा? अब तो अपना काम बन गया। एक्सेस लिस्ट ऑलरेडी अप्लाइड है, तो एडिट ही करिए मैंने। एक्सेस लिस्ट अप्लाई तो पहले से ही हो रखी है, तो बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेस लिस्ट हमने सीसी में लिस्ट बनाना, तो सिस्टम दूसरी सीसी के नाम से अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो हम 10 दें चाहे 11 दें, वो इमीडिएट जो नेक्स्ट स्टेप है उसको दिखाएगा। जैसे ही आपने अगर अपने एक्सेस लिस्ट सीसी ने नाम डाला या 10 डाला, तो क्या हो गया? आप उसी एक्सेस लिस्ट में आ जाओगे। अगला स्टेप वो उठाएगा, 20 को उठाएगा। अगर हम 11 नहीं भी देते हैं तो भी 10 के बाद सीधा 20 वाले स्टेप को उठाएगा। तो हम अलग से सिचुएशन में देखें क्या क्या करेंगे। कभी कभार एडिट करोगे तो कभी कोई नई कंडीशन आपके आ जाए, उसके अंदर आपको प्रायोरिटी देनी हो किसी एक्सेस लिस्ट को, तो नो कर कर पूरी एक्सेस लिस्ट हटाओ। अब अगर लिस्ट के अंदर कुल मिलाकर 50 एंट्री है, ठीक है, तो या तो पूरी की पूरी हटाओ, फिर नहीं डालो। अपने लिए सरदर्दी बढ़ाओ। ये डेटा सेंटर ब्रांड क्वालिटी वाला तो उन्होंने ऑलरेडी गैप दे रखे हैं कि देखो भैया, अगर कल को एडिट करते हो तो आपके लिए ऊपर नीचे कर सकते हो आसानी से। एक गुंजाइश सी दे रखी है, अंदाज लगाया कि इतनी बेवकूफ़ी ना करे कोई, बाकी थोड़ी बहुत कर ले तो चलता है। हाँ, तो इतनी गुंजाइश दे रखी। तो यही है आपकी स्टैंडर्ड एचसीएल। आप बस कंफर्म करने के लिए चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली कि क्या अब ये वाला कर रहा है या नहीं कर रहा। टेलनेट कर रहा है, पासवर्ड आ गया मतलब टेलनेट कर रहा है। क्या ये कर रहा है? इसको नहीं कर रहा। क्या यहाँ से हो रही है टेलनेट? हो गया काम, ये वाला भी। तो VTY लाइन से हम लोगों ने ये 2 IP जोड़ी हैं,
इन दोनों के लिए डिनाई कर दी एक ही कंडीशन में इस पूरे नेटवर्क के लिए, ठीक है। किस किस को, टेलनेट और एसएसएच रिमोट लॉगिन्स दोनों ही बंद हो गए हैं, क्योंकि एसएसएच भी वीटीवाई लाइंस यूज़ करता है और टेलनेट दोनों, तो दोनों ही प्रोटोकॉल बंद हो गए। आज भी तो मैंने एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, तो बैक वन उसको मैंने आईपी असाइन करी, उस आईपी का सोर्स है तो पिंग करूंगा तो जाएगा, टेलनेट होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्या ये नहीं करोगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ पर जाकर राउटर के ऊपर जाकर डिनाई कर देता हूँ उस पर्टिकुलर सोर्स को। सोर्स में आईपी नहीं हुआ, लूपबैक वाला लूपबैक के लिए ही जो लूपबैक के ऊपर जो आईपी एड्रेस है उसको मना कर देता हूँ। तो क्योंकि जैसे मेरे नेटवर्क में ऐसा मैंने देखे होंगे काफ़ी राउटर्स ऐसे हैं जिसपे एक टेलनेट ड्रॉ नहीं होता है, लेकिन सोर्स हर पे लूपबैक बना होता है, एक जो हम लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हैं, सोर्स लूपबैक एलो जो यूज़ करता हूँ उससे लॉगिन हो जाता है। वो बेसिकली सारे ट्रैफिक के लिए बना कर रखा है, डिनाई एनी, ठीक है। या फिर आपके जो नेटवर्क चल रहे हैं उनको डिनाई कर रखा है, जो नेटवर्क चल रहे हैं उनको डिनाई कर रखा है, पर्टिकुलर उस आईपी को और उन पर्टिकुलर लूपबैक्स के लिए अलाउ कर रखा है। हाँ, ठीक है। सो दैट नॉर्मली लोग बाग क्या करें, पिंग करने की कोशिश करें तो क्या हो, डिनाई हो जाए, सिर्फ लूपबैक वाले ही पिंग कर सकें, ठीक है। तो जो इंटरनली मालूम है उसको मालूम है, आप तुमने समझ लिया। इनके राउटर्स को अगर पिंग करना हो, टेलनेट वेलनेट करना हो तो हाँ, तो वो तो पता कर लेंगे जब उस राउटर तक पहुंच गए या फिर इंटरनल तक पहुंच गए, तो फिर बाद में देखो ऐसे ही लोग होते हैं जो लूपहोल्स देते हैं, बाद में फिर हैक होते हैं। एयरटेल के जो नेटवर्क है वो आप उनके जो एक लिस्ट होती है उसके अंदर जाना होगा पहले आपको, हाँ मालूम है, तभी जाके एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनल वो उनकी भी नेटवर्क। एक आईपी है। अरे उसकी टेंशन मत ले, ये लीक होती है, लिजर्ड वगैरह बहुत सारे ग्रुप बैठे हुए हैं, वो इस टाइप की लूप होल्स को कलेक्ट करते हैं, तेरे से ये इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ से, तो ऐसे कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन को फिर जोड़कर बुला लेते हैं। हाँ भाई ये ठीक है, हमारे को अब पता लग गया काम के गेम क्या है, चलो अब चलो अंदर। उसके बाद आप पासवर्ड चाहिए, आईडी पासवर्ड। अरे वो तो ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, परमेंटेशन कॉम्बिनेशन के जरूर निकाल सकते हैं, बग्स ही डाल देते हैं यार नेटवर्क के अंदर। डालने के लिए क्या है, आपके यूज़र नेम पासवर्ड जो नहीं है उन्हीं के साथ में बग्स डाल दीजिए, यूज़र नेम पासवर्ड का जो पैकेट जाएगा उसी के अंदर बग डाल दीजिए, वो एक बार चले गया, तेरे सिस्टम के अंदर बग डाल दी, तेरे सिस्टम से चले गया। बहुत सारे लोग हैं, पर ठीक है, जैसे जैसे अटैक्स आ रहे हैं वैसे वैसे उसके प्रिवेंशंस भी आ रहे हैं। तो अब ये तो थी हम लोग की स्टैंडर्ड ACL।